नमस्कार, चार खबर देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरनेम केस में लगातार सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी की सदस्यता 136 दिन बाद एक बार फिर से बहाल की गई। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाली की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। पूरी खबर आगे बताऊंगी, अगली खबर के लिए प्रिया का रुख करके। आज की दूसरी बड़ी खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छिंदवाड़ा में कथा कर रहे हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि ज्ञानवापी शिव का स्थान है, इसलिए उसे मस्जिद ना कहा जाए। पूरा बयान आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले महिमा का रुख करेंगे। देखिए, 4 के बारे में आगे बात होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। सपा के विधायक टमाटर की माला पहनकर पहुंच गए और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुषी शेखावत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूज क्लिक में चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला। बयान सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं शिखा ठाकुर का। तो चलिए 4 के बार की करते हैं शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने चर्चा अब से कुछ ही देर बाद वो शुरू करेंगे। कल अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बोलेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत कल से हो जाएगी और कल से अगले 3 दिन तक माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन होगा। और इसी बीच बड़ी जानकारी है कि राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, जो कि संसद पहुंच चुके हैं। लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ऐसे में कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते नजर आएंगे राहुल गांधी। देखिए, 136 दिनों तक अयोग्य रहने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके राहुल की सदस्यता बहाल की, जिसके बाद राहुल संसद पहुंचे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासी माहौल फुल, संसद में पहुंचे राहुल। एक 136 दिन की अयोग्यता, फिर मिली सदस्यता। राहुल इज बैक। 2024 की जंग तेज। सदस्यता वापस मिली, पहली परीक्षा दिल्ली। एक 136 दिन तक अयोग्य रहने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद के लिए योग्य हो गए। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करके राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहले 10 जनपद पहुंचे और उसके बाद राहुल संसद पहुंचे। पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी सरनेम केस में अब तक क्या क्या हुआ है। 11 अप्रैल 2019 बेंगलुरु में मोदी सरनेम पर टिप्पणी। 13 अप्रैल 2019 पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। 29 अक्टूबर 2021 तीसरी बार राहुल की कोर्ट में पेशी। 23 मार्च 2023 सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा। 24 मार्च 2023 राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। 20 अप्रैल 2023 सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को लगा झटका। 25 अप्रैल 2023 गुजरात हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई। 7 जुलाई 2023 गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। 15 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने की अपील। 4 अगस्त 2023 राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सजा पर रोक। 7 अगस्त 2023 राहुल की संसद सदस्यता बहाल। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कई नेताओं ने राहुल को बधाई दी कि राहुल जिस लोकतंत्र पद पर विदेश में जाकर हमला बोलते हैं, उसी लोकतंत्र की वजह से उनकी सदस्यता बहाल हुई है। बहाल हुई है, बधाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई।
और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, मोदी सरकार की पराजय है। देखिए, दो बातें साफ समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि मेरी पार्टी कभी भी द्वेष नहीं रखती, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो हमेशा संविधान को अपहोल्ड किया है। सरकार ने जब संवैधानिक रूप से जब चुनावी नियम के अनुसार जब उनकी सदस्यता गई, उनको सजा हुई तो उनकी सदस्यता गई, और अब जब बहाल हो गए तो वापस आ गए। पिछले 2 दिन से जबरदस्ती इतना माहौल बनाया जा रहा था, तो हम तो संवैधानिक दृष्टि से काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको वापस लिया गया। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं, और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के कई मायने हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल की सदस्यता सूरत कोर्ट के फैसले की वजह से गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले सकेंगे राहुल। इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला हक में रहा तो 2024 में चुनाव लड़ सकेंगे राहुल। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस ने इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां राहत नहीं मिली थी। हालांकि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दी और 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह के मामले में यह अधिकतम सजा है, जबकि निचली अदालत ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है जो 2 साल की सजा को सही साबित करता हो। इस मामले में कम सजा भी दी जा सकती थी। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का आदेश वापस हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बड़ी खबर है, एयर इंडिया बदल सकता है अपना लोगो, अपना कलर भी बदल सकता है एयर इंडिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एयर इंडिया जो कि लगातार खुद को बदल रहा है, जो कि लगातार कुछ जो रीब्रांडिंग है वो कर रहा है, और अब जानकारी ये है कि एयर इंडिया अपने कलर को बदल सकता है। इस वक्त आप लाल पीला रंग देखते होंगे हमेशा जब आप एयर इंडिया से सफर करते होंगे, तो उसमें कुछ तब्दीलियां आ सकती है, कोई दूसरा कलर एयर इंडिया चूज कर सकता है। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि अपना जो लोगो है वो बदल सकता है। एयर इंडिया का जो मौजूदा लोगो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अक्सर आप एयर इंडिया की फ्लाइट की टील पर ऐसी तस्वीरें देखते होंगे, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि एयर इंडिया इसको चेंज कर सकता है। देखिए, कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छिंदवाड़ा में है, और यहां पर उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी बात कह दी। शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि शिव का स्थान है, इसलिए उसे मस्जिद ना कहा जाए। देखिए, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी शिव का स्थान, बागेश्वर सरकार का ऐलान। योगी के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण, खत्म हो विवाद का रण। छिंदवाड़ा में दरबार, ज्ञानवापी पर बताया हिंदुओं का अधिकार। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की कथा और दिव्य दरबार का आयोजन चल रहा है, जिसमें कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ यजमान थे। छिंदवाड़ा में इस कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ी और यहाँ बाबा ने कई पर्चे भी खोले। तो बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने वाराणसी तक हलचल पैदा कर दी। ज्ञानवापी परिसर में एक तरफ सर्वे चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए, नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए अरब मुस्लिम अमजद ताहा कश्मीर में उम्मीद को लेकर के वायरल हुए। अमजद ताहा प्रधानमंत्री मोदी के शांति प्रयासों से इंस्पायर्ड है। अमजद ताहा भारत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बताया था आशा का संकेत। आज फिर अमजद ताहा ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अमजद ताहा ने कश्मीर में मुस्लिम बच्चों के लिए एक तस्वीर शेयर की है। कश्मीरी मुस्लिम बच्चों से
कहां से होने का पूछा था सवाल। बच्चों ने गर्व से कहा कि कश्मीर में भारतीय मुसलमान। बच्चों का जवाब सुनकर गर्व से रोमांचित हुए अमजद ताहा। विविधता को अपनाने, भविष्य का निर्माण करने पर जमकर तारीफ की। देश विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े होने पर भी जमकर तारीफ की। कश्मीर में G20 के आयोजन पर भी मोदी की तारीफ की। साथ ही कश्मीर में G20 आयोजन को बताया एकता का प्रतीक। कश्मीर में प्रकृति, मानवता को बचाने में एकता का प्रतीक बताया। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी कठेरिया को 2 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर जिला अदालत में अब रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इटावा से सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, जिन्हें बड़ी राहत दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। एमपी एमएलए कोर्ट ने दरअसल उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और अब कोर्ट के फैसले पर जिला अदालत ने रोक लगा दी है। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को एक बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर रोक लगाई गई है। कोर्ट के फैसले पर जिला अदालत ने सुनवाई किया और सजा पर रोक लगाई। और इस बीच बड़ी खबर राज्यसभा में पेश किया गया दिल्ली सेवा बिल। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा इस वक्त चल रही है। लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है और इस वक्त आपको ये बताते चले कि इस पर चर्चा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। दिल्ली सेवा बिल पर आज ही वोटिंग संभव है और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि तस्वीर किस तरीके से निकलकर सामने आती है। लेकिन हंगामा देखने को मिला है इस बिल को जैसे ही पेश किया गया, उसके बाद तमाम सदस्यों ने अपनी अपनी बातें इस पूरे बिल को लेकर के रखा है। आपको ये बताते चले जहां पर बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और INDIA के जो घटक हैं उसके सदस्य का कहना है, जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि दरअसल इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और ये तानाशाही है, सुपर सीएम बनाने की कोशिश है। लेकिन अब देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार राज्यसभा से किस तरीके की तस्वीर वोटिंग के दरमियान निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आज ही इस बात के आसार हैं कि आज ही इस पर वोटिंग संभव है। बीजेपी NDA पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA के लिए पहली अग्नि परीक्षा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त चर्चा चल रही है और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। राजनीति में नहीं आने की शपथ ली थी ये बीजेपी ने कहा। 10 साल में आम आदमी पार्टी का चरित्र बदल गया है। आम आदमी पार्टी में संविधान नहीं है, ये सुधांशु त्रिवेदी जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनका कहना है। इन्हें पढ़ाई से नहीं मतलब, इन्हें बस कमाई से मतलब है। देखिए, सदन में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है। और लगातार आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया, मेरी सहयोगी भी बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप फिलहाल लगाया। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है,
ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है ये बिल, ये प्रस्तावित कानून। चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, दुख और आक्रोश का हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का सदन में विरोध। चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस द्वारा देखिए कहा गया बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा ये कहा गया है कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त राज्यसभा में चर्चा हो रही है। दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, क्योंकि जब राज्यसभा से ये बिल निकल कर जाएगा तो ही इसे कानून बनाया जाएगा। और इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। देश में जुदा किसी पद के सुपर पीएम था, देश में बिना किसी पद के सुपर सीएम था, देश में 10 साल बिना पावर के पीएम था। बीजेपी की तरफ से कहा गया संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कुछ बातें राज्यसभा में रखी गई, हमने आपको सुनवाया। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के लगातार डिस्कशन हो रहा है। लोकसभा से इसे ध्वनि मत के द्वारा पास किया गया और फिलहाल ये बिल राज्यसभा में है। राज्यसभा में पेंडिंग फिलहाल ये बिल है जिसपे डिस्कशन चल रहा है। अगर राज्यसभा से ये पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के हाथों होगा और वहां इससे कानून बनाया जाएगा। लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार विरोध किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर अड़ी हुई है और चाहती है कि इसे कानून का रूप दिया जाए। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी का बहुत बड़ा निशाना। राहुल की दुकान में चीनी सामान, ही कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। न्यूज क्लिक भारत विरोधी है, ये भी उन्होंने कहा। 2021 में हमने खुलासा किया था न्यूज क्लिक को 38 करोड़ मिले हैं। ये बीजेपी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर न्यूज क्लिक को लेकर, और निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। बड़ी खबर अब सियासत का एक और मुद्दा न्यूज क्लिक, क्योंकि जिस तरीके से खुलासा हुआ और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और ये कहा कि भारत के लोगों को भ्रमित किया गया है, ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाया गया। कांग्रेस भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है। नेवल रॉय ने न्यूज क्लिक में पैसा लगाया, फंडिंग की बात कही गई। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। कांग्रेस ने विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाया, ये कहना है केंद्रीय मंत्री। जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ umbilical cord
और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। कल अविश्वास प्रस्ताव पर दरअसल राहुल गांधी बोलेंगे। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बोलेंगे और देखिए लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। कुछ देर पहले शिखा ठाकुर भी आपको बता रही थी कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब राहुल गांधी कल लोकसभा में बोलने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर देखिए लगातार आपने देखा है कि वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। कल अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मणिपुर में हिंसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रस्तावित आदेश सुनाया। 3 पूर्व हाईकोर्ट जजों के एक पैनल की नियुक्ति हुई। आपको बता दें कि राहत पुनर्वास के लिए पूर्व जजों का पैनल नियुक्त किया गया। सीबीआई टीमों में मणिपुर के बाहर के अधिकारी शामिल होंगे। एक सेवानिवृत्त आईपीएस सीबीआई जांच की निगरानी करेगा, तो वहीं एसआईटी की निगरानी के लिए मणिपुर के बाहर से अधिकारी होंगे। ऐसे में डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे निगरानी और पूर्व हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल पैनल में, पूर्व जस्टिस शालिनी जोशी भी पैनल में, तो वहीं पूर्व जस्टिस आशा मेनन भी पैनल में शामिल होंगी। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व सीपी करेंगे। पूर्व सीपी दत्तात्रेय पटसालगीकर करेंगे निगरानी। शाम को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा विस्तृत आदेश। अपना आदेश वेबसाइट पर अपलोड करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए मणिपुर में हिंसा का ये मामला, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रस्तावित आदेश सुनाया है। 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों के एक पैनल की नियुक्ति की गई। राहत पुनर्वास के लिए पूर्व जजों का पैनल नियुक्त किया गया। चलिए आपको सीधा राज्यसभा लिए चले। मनोज झा इस वक्त संसद में बोल रहे हैं। वोट किया, एक पल को मुझको लगा कि इस शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी। ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया। उन्होंने कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में यह नहीं होता है कि सेमीकोलन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर, the heart of a heartless world and the soul of soulless condition. It is the opium of people. सर, अब इसमें क्या किया हमने? सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर, मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है शांति वन में। सर, ये मूलतः मैं